अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा पेबल क्या होता है और उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हमने देखी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकन्सिलिएशन क्या होता है, डिपॉजिट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और विड्रॉल पेमेंट्स कैसे की जाती हैं, बैंक अकाउंट से रिकन्सिलिएशन कैसे होती है। रिकन्सिलिएशन होता है कि हमारा जो हमारे पास क्विक बुक्स में रिकॉर्ड है वो बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर आ रहा है, और अगर मैच हो रहा है तो मतलब ये कि हमारे रिकॉर्ड्स ठीक चल रहे हैं, हमने सब कुछ ठीक-ठीक रिकॉर्ड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये सब प्रोसेस कैसे होता है। ये हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें हमारे प्रीवियस लेक्चर्स वाला डाटा भी रिकॉल होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यू बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है कंपनी पे, और यहाँ से आपने नीचे देखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने देखा था नीचे अकाउंट में जाके आपने जो यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन में बैंक क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। अकाउंट टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट हम जिस नेम से क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी जो आप लिखना चाहें वो लिखेंगे। हमने अकाउंट नेम में हमने यहाँ पे चेज बैंक लिखा है। डिस्क्रिप्शन में भी आप जो मेंशन करना है वो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैंक अकाउंट नंबर। आपने बैंक अकाउंट नंबर जो भी अटैच करना है साथ वो लिखेंगे। ये हमने बैंक अकाउंट नंबर लिख लिया, और उसके बाद जो है हम एंटर ओपनिंग बैलेंस पे अगर क्लिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और हम सिंपली यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये न्यू बैंक अकाउंट के नेम से, चेज बैंक के नेम से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो येस पे क्लिक करेंगे और हमारा सिंपली इसको क्रॉस कर दें और हमारे पास ये देखें, यहाँ पे चेज बैंक के नेम से हमारे पास ये बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो शो हो जाएगी। यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास डाटा ज़ीरो है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी अभी ट्रांजैक्शन डाटा रिलेटेड कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जो हम इसको क्रॉस करेंगे और हम देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ डाटा फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, हम डिपॉजिट रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, कस्टमर्स पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट इनवॉइसेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू इनवॉइसेस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अगर तो आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं कस्टमर तो आप ऐड न्यू पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस लिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल हम ऐड न्यू करना चाह रहे हैं तो हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे हम कस्टमर का नेम लिखेंगे, जो भी हम कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है उसका ओपनिंग बैलेंस, उससे रिलेटेड डेट, डाटा सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और जो है ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस नेम से कस्टमर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम जो है इससे रिलेटेड आइटम जो हम यूज़ कर रहे हैं, आइटम जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज जो दे रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसल्टिंग पे क्लिक कर लेते हैं, या ऐड न्यू अगर करना चाह रहे हैं तो आप ऐड न्यू भी कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इनको कोई न्यू सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है वो सर्विसेज या इन्वेंट्री पार्ट जो भी आप जो है सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर लें। इन्वेंट्री पार्ट जो है हमने प्रीवियसली कर लिया था, तो हम अभी सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विस पार्ट में जो है वो हम क्लिक करेंगे अगर फॉर एग्जांपल हम मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो आइटम नेम या नंबर जो हमने प्रोवाइड किया है, हमने मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो हम ये मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे अकाउंट मेंशन है, का अकाउंट कौन सा आप दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट मेंशन करेंगे। और उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है वो मेंशन करने के बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, ये हमने जो है वो ओके पे क्लिक कर लिया। अभी हमारे पास जो है यहाँ पे क्वांटिटी आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 लिख रहे हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि 1 आवर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, या सिंपली 1 आवर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर आपने रेट पहले नहीं लिखा है तो आप अब भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे जो भी रेट लिखना चाहें, जो भी रेट फिक्स करना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह जो है आपने अमाउंट जो भी फॉर एग्जांपल डाटा आपने लिखना था रह गया है तो आप यहाँ पे भी उसको एडिट करके मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने सिंपली जो है वो सेव एंड
क्लोज पे क्लिक कर देना है। ये जो है हमने इसमें अपने थोड़ा सा डिटेल्स जो है मेंशन कर लिए हैं। उसके बाद हम आएंगे, अब हम जो है इस इन्वॉइसेस से रिलेटेड कुछ पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए आप जो है वो सिंपली कस्टमर पे जाके रिसीव पेमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे भी रिसीव पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है जो हमने प्रीवियसली सेलेक्ट किया था, और उससे रिलेटेड ड्यू जो भी हमारे पास अमाउंट है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। इसके लिए हम सिंपली टिक करेंगे तो क्विक बुक्स जो है ऑटोमेटिकली सारा डाटा यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है, और यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पेमेंट्स कुछ रिसीव हुई हैं कि नहीं। उसके लिए आपने जाना है कंपनी पे, और उसके बाद जो है वो हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वाकई जो है पेमेंट्स रिसीव हो गई हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि मतलब अभी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हमें बैंक कैश बाय कैश और या बैंक जो है वो अमाउंट रिसीव हुई है, लेकिन हमने कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी डाटा शो नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं बैक पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बैंक में या फिर कहीं भी चेक रिसीव हुआ है कि नहीं, उसका हमारे पास नोटिफिकेशन ज़रूर आया होगा। तो उसको चेक करते हैं। हम सिंपली जो है वो होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे हम रिकॉर्ड डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे पास चेक रिसीव हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जो है हमारे पास रिकॉर्ड डिपॉजिट्स में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हम देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ये देखिए रिसीव पेमेंट रिसीव हुई है, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास ये पेमेंट रिसीव हो गया। इसको हम टिक कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इसको ओके पे क्लिक करने से पहले हम देखेंगे कि हम क्या वाकई सेल्स के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हमारे पास साथ। तो हम पहले सेल्स रिसीट क्रिएट करेंगे। सेल रिसीट के मामले में हमने देखा था कि इनवॉइसेस क्रिएट नहीं होती हैं, वो एट द स्पॉट होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें क्या प्रोसीजर हमने देखना है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो। इसका मतलब है कि हम सेल रिसीट के लिए कोई भी रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल रिसीट्स पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर तो आपके पास प्रीवियस कोई कस्टमर है तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर जॉब से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप न्यू कस्टमर की से रिलेटेड तमाम डिटेल्स जो है मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर नेम लिखा है रोन रॉन किम, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड तमाम डाटा करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो आइटम यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 1 आवर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, और रेट हमने लिख दिया है यहाँ पे 25। फर्दर डिटेल्स को आप एडिट करने के बाद जो है यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास रिकॉर्ड डिपॉजिट्स में दो जो है वो नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। एक जो है वो इन्वॉइसेस से रिलेटेड, और एक हमारे पास सेल रिसीट से रिलेटेड। हमने सिंपली रिकॉर्ड डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन को क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब एक इनवॉइस से रिलेटेड और एक सेल रिसीट से रिलेटेड। अब हम इसको सिंपली टिक मार्क कर देंगे, और उसके बाद जो है वो ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमने ओके पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद ये हमारे पास अनडिपॉजिटेड फंड में शो हो रहा है। अब अगर आप इसको डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, वो पूछ रहा है आपसे कि आप किस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे सिटी बैंक मेंशन है, हम सिटी बैंक पे मेंशन नहीं, हम डिपॉजिट नहीं करवाना चाह रहे, तो हम अपना बैंक जो हमने क्रिएट किया था न्यू बैंक अकाउंट, उसमें हम डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। तो केयरफुली जो हम उसको सिलेक्ट करेंगे चेज बैंक के नेम से, और उसके बाद जो है इस पॉपअप को हम ओके करके फ्यूचर के लिए डिस्प्ले कर देंगे। फ्यूचर के लिए डिफ़ॉल्ट मैसेज को इग्नोर कर देंगे, और इसके बाद जो है ये देखिए हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है, और डेट मेन्यू सब कुछ होने के बाद हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, और ये देखें हमारे पास जो है फर्दर नोटिफिकेशन नहीं है, हमारे पास ये रिकॉर्ड हो गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे फर्दर नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है रिकॉर्ड डिपॉजिट्स में, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए सिंपली हम कंपनी पे जाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम अपने बैंक पे चेज बैंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 का डिपॉजिट जो है हमारे पास शो हो रहा है। इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास रॉन किम और लैरी किंग के नेम से जो है वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट जो है नज़र आ रहा होगा। अमाउंट 25 जो है रॉन किंग से नेम से, और 50 जो है वो लैरी किंग के नेम से आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप जस्ट सिंपली डिपॉजिट ना करें, आप पेमेंट्स भी रिकॉर्ड करें। तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपके ये सब ट्रांजेक्शन जो है वो शो होंगी, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं। फर्दर जो है अगर आप कोई बिल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप देखना चाह रहे हैं कि आप बिल क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे उसकी अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट होगी।
तो उसके लिए जो है वो आपने सिंपली जो है यहाँ पे कंपनी पे जाना है, नहीं आपने जाना है वेंडर्स पे, और वेंडर्स पे आपने जाके करना है एंटर बिल्स पे। यहाँ पे आपने एक बिल क्रिएट करना है। बिल क्रिएट करने के लिए आपने वेंडर का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आपने जो है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूटिलिटीज़ मेंशन किया हुआ है, और हमने जो टैक्स जो है यहाँ पे ज़ीरो किया है। उसके बाद हमने रेट फिक्स करना है यहाँ पे, जो भी हम रेट फिक्स करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है आपने डेट, बिल डेट एटसेट्रा सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना, तो आपका ये बिल क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर मंथ ऑफ नवंबर 2022। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जो है बिल क्रिएट हो गया। अगर हम इस पे बिल की पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली जो है वो वेंडर्स पे जाएंगे, वेंडर्स पे जाके पे बिल पे क्लिक करेंगे, और जो है हमारे पास पे बिल, हम इसको बिल को पे कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बिल शो हो रहा है। हमने यहाँ पे फ़िल्टर में जाके देखना है कि हमारे पास अगर मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं, तो हम जो पेबल हैं हमने उन पे देखना है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले बिल को जो है वो चेक करना है, और उसके बाद उसकी पेमेंट करनी है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये टिक हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि आप किस बैंक से जो है पेमेंट करना चाह रहे हैं। ये जो है बहुत केयरफुल डिसीजन होना चाहिए। आपने इसको अच्छे से देख के टिक करना है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमने अपना बैंक जो हमने क्रिएट किया है, बैंक अकाउंट चेज़ बैंक के नेम से, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्टेड बिल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वो बिल यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब सिंपली जो है वो यहाँ पे अब हमारे पास पेमेंट समरी हमें शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा बिल पे हो गया है कि नहीं, हम कंपनी में जाके चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ओपन करेंगे चेज़ बैंक को, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे बिल क्रिएट हुआ हुआ है। जो हमने हमारे पास पहले हमारे पास जो था बैलेंस, उससे रिलेटेड अब हमारा बिल की जब पेमेंट हो गई है, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन भी है हमारे पास। हम यहाँ पे सिंपली होम पेज पे जाके राइट चेक पे क्लिक करेंगे, जो हमारे पास राइट साइड पे शो हो रहा है बैंकिंग के सेक्शन में, जहाँ पे राइट चेक है, हम उस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद भी हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है बिल की पेमेंट, बिल क्रिएट कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो हम यहाँ पे इस मेन्यू पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इस अपनी डिटेल्स पुट करनी है, जो भी हमारे बैंक से रिलेटेड है, या हमारी सर्विसेज एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंस किया है उससे रिलेटेड है, वो हम डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम जो है वो अपना वही वाला चेज़ बैंक सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करें या यूटिलिटीज़ रिकॉर्ड करें। टैक्स हमारे पास ज़ीरो है, और हम जो बाकी डिटेल्स पुट करने के बाद हम सिंपली सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास ये बिल ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे चेज़ बैंक में। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है रिकॉर्ड हो गया। इसको देखने के लिए हम सिंपली जाएंगे कंपनी पे, कंपनी में जाके चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और जो है हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। सिटी बैंक चेज़ बैंक पे क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास देखेंगे शो हो रहा है। पहले जो हमने 20 पे एक्सपेंस पे क्रिएट किया था 20 रुपीज़ के लिए, और अब हमने 10 रुपीज़ के लिए क्रिएट किया है, और हमारे पास ये बैलेंस अमाउंट शो हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो तमाम डेटा शो हो रहा है, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसको वो हमारे बैंक स्टेटमेंट से रिकनसाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, और वो हमारे बैंक स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी रिकनसाइल करी हैं कि नहीं, सिंपली हमने यहाँ पर रिकनसाइल पर क्लिक करना है बैंकिंग वाले एरिया में राइट हैंड साइड पे, और ये हमारे पास पॉपअप शो हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास डिटेल्स पूछ रहा है। वो यहाँ पे हम जो है वो अकाउंट डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे। अकाउंट बैंक अकाउंट हम यहाँ पे बैंक मेंशन करेंगे चेज़ बैंक के नेम से। उसके बाद जो है हमारे पास बिगनिंग बैलेंस पूछ रहा है, एंडिंग बैलेंस है। बिगनिंग बैलेंस अगर आप फर्स्ट टाइम बैंकिंग रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास बिगनिंग बैलेंस ज़ीरो होगा। अच्छा, एंडिंग बैलेंस आपके पास जो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट डेट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपकी डेट हो वैसे ही मंथ एंड पे जो है वो रिकन्सिलिएशन हुआ करती है। इसके अलावा जो है वो आप सर्विस चार्जेस भी देख सकते हैं, अकाउंट आप मेंशन कर सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न के तौर पर जो आपने अकाउंट है वो मेंशन कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सब डिटेल्स फिट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट शो हो रही होंगी। राइट हैंड साइड पे वो सारी डिटेल्स जो हमने रिकॉर्ड की थी, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बैंक के थ्रू जो हमने पेमेंट की थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे वो बैलेंस शो हो रहा है, जो टोटल था हमारे पास, जो डिपॉजिट करवाया था हमने
और जो पेमेंट की है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रही है। इसी तरह जो है अगर आप नीचे देखें लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेंशन कर रहा है कि आपके पास कितने अमाउंट थी, आपने कितनी पेमेंट की है। यहाँ पे जो हमारे पास ज़ीरो है बैलेंस, ठीक है, चेक्स एंड पेमेंट्स का, और जो है वो डिपॉजिट्स एंड अदर क्रेडिट्स का। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे नीचे, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो डिफरेंस जो है वो 75 का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस जो है आपके पास ज़ीरो होना चाहिए, ताकि ये ज़ीरो जब भी होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो रिकंसाइल कर रही हैं दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट्स एंड अदर क्रेडिट्स में हमारे पास 75 था टोटल जो हमने डिपॉजिट करवाया था, और चेक एंड पेमेंट जो है हमारे पास वो 30 है। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड पे हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, और एंडिंग बैलेंस जो है हमारे पास 45 है। डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होना ज़रूरी है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकंसाइल कर रही हैं, बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल कर रही है। अब अगर जो है अगर हम यहाँ पे ऊपर चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे अनटिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 वाला जिसकी 10 रुपीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था हमारे पास, अगर हमने उसको अनटिक किया तो हमारे पास जो नीचे जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेटमेंट रिकंसाइल नहीं कर रही है। जब हम उसको दोबारा चेक करेंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिकंसाइल हो जाएंगी। रिकंसाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे वो जो हमसे पूछेगा कि आप समरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिटेल या फिर दोनों, तो हम यहाँ पे बोथ पे क्लिक करके जो डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास जो इसकी जो रिकंसिलिएशन की वो स्मॉल जो समरी के लिए हमें शो कर देगा कि आपने क्या क्या जो वो डिपॉजिट्स करवाए थे, क्या आपने पेमेंट्स किए हैं, किसके थ्रू पेमेंट किए हैं, और इससे रिलेटेड जो आपको डिटेल समरी है वो भी जो है वो आपको शो कर देगा। जो आपने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने ये देखा है कि इससे हम कैसे बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, पेमेंट्स कैसे करते हैं, और रिकंसाइल कैसे किया जाता है उसको, राइट। उम्मीद है आपको ये आज का तमाम डिटेल्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।